भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य का रेडीमेड कपड़ा और खिलौने जब्त किए हैं। ये माल बिना पक्की बिल और रसीद के कोलकाता से भागलपुर लाया जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य कर संयुक्त आयुक्त सुश्री मीनी को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता से बड़े पैमाने पर अवैध माल ट्रेन द्वारा भागलपुर पहुंच रहा है। सूचना के आधार पर विभाग की ओर से एक विशेष टीम गठित की गई और रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने तुरंत माल को सीज कर लिया। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जब्त किए गए रेडीमेड कपड़े और खिलौने को व्यापारी तभी वापस ले सकेंगे जब वे पक्का बिल और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। अगर संबंधित व्यापारी दस्तावेज दिखाने में असफल होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। रेलवे स्टेशन पर भी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वाणिज्य कर विभाग का कहना है कि ये कार्रवाई टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती का हिस्सा है और आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा। विभाग के अनुसार सरकार का मकसद ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहन देना और गैर कानूनी व्यापार पर अंकुश लगाना है। अगर उनके द्वारा कागजात को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके उपरांत उन्हें विमुक्त किया जाएगा और जिसका वो कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे उस पे टैक्स एवं पेनाल्टी की गांव से सटे शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मथुरापुर स्थित एक किराए के मकान पर छापेमारी करते हुए ब्राउन शुगर का गोरख धंधा पकड़ा। इस दौरान बिहार और झारखंड के 4 धंधेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शातिर कारोबारी मोहम्मद तारिक अनवर, मोहम्मद अस्तवाज, गौरव कुमार और विक्की सिंह को मौके से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,40,500 रुपए नगद, 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। छापेमारी अभियान में पुलिस टीम का नेतृत्व मुफस्सिल थाना प्रभारी राजेश कुमार चौहान ने किया। उनके साथ एएसआई प्रियंका कुमारी, एएसआई विपिन प्रसाद, स्टाफ बोच्च कुमार, कैलाश मंडल, सैफ, गंगासागर दुबे और रमेश कुमार शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में फैले नशे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में ऐसे सिंडिकेट पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को कम करने और समाज में सुरक्षा की भावना बहाल करने में यह छापेमारी अहम साबित होगी। पुलिस की सफलता से इलाके के लोगों ने देने वाली घटना सामने आई है। ये कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल भागलपुर नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले सत्यनारायण सिंह की शादी साल 2007 में कजरैली चांदपुर की रहने वाली गुड़िया कुमारी से हुई थी। शादी के कई साल बीतने के बावजूद जब संतान नहीं हुई तो गुड़िया और परिवार की रजामंदी से सत्यनारायण ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। इस बीच गुड़िया भी परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन जब सत्यनारायण दिल्ली कमाने गए उसके कुछ दिन बाद गुड़िया अचानक घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद जब गुड़िया का पता नहीं चला तो पति और परिजनों ने यह मान लिया कि गुड़िया अब जिंदा नहीं है। परिजनों ने उसका श्राद्ध संस्कार भी कर दिया। इसी बीच भागलपुर में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर बिहार पुलिस के जवान धनंजय पासवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सड़क किनारे बीमार हालत में मिली महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। वीडियो में देखते ही सत्यनारायण सिंह ने महिला को पहचान लिया। वह उसकी पहली पत्नी गुड़िया थी। इसके बाद वे दिल्ली से भागकर भागलपुर पहुंचे और अस्पताल में गुड़िया से फिर से मिल गए। करीब 15 दिनों के इलाज के बाद गुड़िया की हालत में सुधार हुआ। वह बार बार घर जाने की जिद कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को सामने देखा उसकी आंखें खुशी
से झलक उठी। पुलिस जवान धनंजय पासवान ने इलाज के दौरान गुड़िया के लिए नए कपड़े और जरूरी सामान उपलब्ध कराए। वहीं वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों के परिजनों ने गुड़िया को तैयार किया और मांग में सिंदूर लगाकर उसे आशीर्वाद दिया। गुड़िया को सड़क किनारे भीख मांगते और बीमार हालत में देखने के बाद धनंजय पासवान ने मदद का हाथ बढ़ाया और मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। इस पहल से न सिर्फ गुड़िया की जिंदगी बची बल्कि पति पत्नी का वर्षों बाद मिलन भी संभव हुआ। धनंजय पासवान का कहना है कि मैंने ये कदम इंसानियत और धर्म समझकर उठाया है। हम अपने वार्ड में आए थे अपने मरीज को दिखाने के लिए। हाँ, तो उसके बाद उसके दौरान गुड़िया नाम की लड़की थी ना, हाँ, वो हमको मिली, हाँ, उसका सेवा सत्कार किया। हाँ, उसके बाद उसका पति आया, हाँ, उसके पति ने ले गया। तो आप लोग तैयार कर रहे थे? हाँ, तैयार कर रहे थे। क्या सब लगाए, क्या सब तैयार? सिंदूर लगाया, टिकली लगाया, नया कपड़ा था उसका। क्या कहिए? मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, दुनिया में इससे बड़ा खुशी हो नहीं सकता है जब आप किसी के परिवार को, बिछड़े परिवार को सो सलामत उनके घर तक, उनके बच्चे तक पहुंचा देते हैं। तो संसार में इससे बड़ा संपत्ति हमारे लिए तो कुछ नहीं है, बाकी जो समझ रहा है, पर हमारे लिए इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरान गांव में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। इस झड़प में धनराज ठाकुर और उनकी पुत्री अंशु कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घर के रास्ते को लेकर 4 भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार को इसी विवाद को लेकर पवन कुमार और कुंदन कुमार ने अपने ही रिश्तेदार धनराज ठाकुर और उनकी बेटी पर हमला कर दिया। घटना में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जाता है कि घायल धनराज ठाकुर दिहाड़ी मजदूर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके पिता स्वर्गीय बगेश्वर ठाकुर के संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच पहले भी कई बार टकराव हो चुका है, लेकिन इस बार रास्ते को लेकर विवाद इतना गंभीर हो गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा बिहार प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय ने भागलपुर जिले के 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें भोला कुमार मंडल को प्रदेश सह संयोजक, वीरेश प्रसाद मिश्रा को प्रदेश प्रवक्ता और जयप्रकाश यादव व्यास को क्षेत्रीय प्रभारी के पद पर मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति से जिले के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला संयोजक ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि यह भागलपुर के अधिवक्ताओं के लिए गर्व की बात है और इससे प्रदेश स्तर पर जिले की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग सभी अधिवक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं ने मनोनीत नेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी क्रम में बिहार सरकार ने भी अधिवक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब नए वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। भागलपुर जिले के अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नए वकीलों को सीखने और करियर संवारने का सुनहरा अवसर मिलेगा। प्रदेश नेतृत्व और सरकार के इस पहल से अधिवक्ताओं के बीच उत्साह और सक्रियता में वृद्धि होगी। प्रकोष्ठ संयोजक भाजपा विंध्याचल राय जी के द्वारा प्रदेश में 3 व्यक्ति को महत्वपूर्ण जगह दी है अपने टीम में। इसके लिए हम इस मंच से उनको धन्यवाद देते हैं। जब माननीय हमारे संयोजक महोदय के द्वारा, विंध्याचल जी के द्वारा सह संयोजक बनाया गया बिहार में, प्रवक्ता बनाया गया बिहार में और क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया व्यास जी को, जयप्रकाश यादव व्यास जी को, तभी यहाँ पर हम लोगों का यहाँ स्वागत हो रहा है।